जी, स्कूल की ज़मीन पे कब्ज़ा की बातें आई हैं, क्या है मामला? आप ये है देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि भई ग्रीनफ़ील्ड की स्कूल साइट है सी ब्लॉक की। ये 5 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर जेसीबी मशीन चला दी। अब यहाँ देखो ये सारा बड़े-बड़े पेड़ों को और इनको सारे को उड़ा दिया। और जैसे हम पता लगा हम यहाँ मौके पहुँचे, हमने अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी को भी इन्फॉर्म किया। कोर्ट कमिश्नर जो हमारे यहाँ पर नियुक्त किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उनको भी मैंने फ़ोन करके बताया यहाँ पर इस तरह कब्ज़ा हो रहा है, ये किसका हो रहा है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, सोसाइटी के हमारे कुछ लोग आए साथ में, हमने उनको पूछा, जो लोग यहाँ मिले, कि भाई ये कौन कर रहा है, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया और वो जेसीबी लेकर यहाँ से भाग गए। तो अब सोच की बात है कि मतलब इस तरह प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं लोग। अब ये कौन है मुझे बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बताने से इनकार कर दिया और यहाँ से जेसीबी मशीन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे वो तुरंत यहाँ से लेके भाग गए। हमने 112 पे सोसाइटी की तरफ से पुलिस को भी कंप्लेंट हुई, 112 डायल किया है, वो भी पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन ये लोग तो भाग गए यहाँ से। अब ये कौन है, क्या है, ये तो पुलिस की संज्ञान में आ चुका है। पुलिस इंक्वायरी करेगी क्या रीज़न रहा है, क्यों कब्ज़ा करना है। हमारी कॉलोनी पर कोर्ट का मैटर चल रहा है जिसका अभी तक डिसीजन नहीं आया और चीफ जस्टिस हमारे माननीय चीफ जस्टिस ही इसको देख रहे हैं। कोर्ट का डिसीजन कल की डेट है, उससे पहले यहाँ पर कब्ज़ा जिस तरह हो रहा है ये समझ में नहीं आया क्यों कर रहे हैं, जबकि डिसीजन के बाद ही जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसे मिलेगी। बता रहे थे कि हम कंपनी के आदमी हैं, यूआईसी कंपनी। नहीं, यूआईसी के कोई नहीं थे। यूआईसी के कंपनी को तो हम जानते हैं कि बच्चे को जानते हैं, यहाँ पर जो भी यहाँ जॉब करता है उनको तो उनका तो हमें पता है, हमने फ़ोन भी किया है। वो लोग भी कहते हैं हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, वो भी शायद चौकी में पहुंच चुके हैं। अब कौन है यहाँ पर, कौन ऐसा व्यक्ति है, बहुत बड़ा, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा खेला है, ये कोई छोटा मोटा नहीं। 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर कोई तो है, कोई बड़ा ही व्यक्ति होगा जिसने यहाँ आकर इस तरह की मशीन चला दी है। लेकिन हम कल प्रशासन में भी जाएंगे, हमें अगर इस तरह की ज़मीन पर जिस तरह कोई भी व्यक्ति धरना वो कर रहा है तो हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस राज के अंदर गलत काम नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का राज है, इसमें कोई गलत अगर धक्के से करेगा तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम प्रशासन में शिकायत करेंगे और हमने पुलिस को भी अभी शिकायत की है, लेकिन ये लोग जैसे हम पहुँचे मशीन को लेकर यहाँ से भाग गए। ये बात हुई है तो कुछ बताया उन्होंने किसी? नहीं, नाम बिल्कुल नहीं बताया, ना ये बता पाए कि भी किसका। हमने पूछा उनको, भाई कौन आप लोग, कहते जब मशीन बंद कर दे। मैंने कहा मशीन बंद नहीं करना है, हमें बताएं कौन कर रहा है और पेड़ों को कौन काट रहा है, ज़मीन पर कब्जा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से खिसक गए और मशीन को भी लेकर चले गए। अब हम कल डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद से मिलेंगे और पूरा एक डेलीगेशन जाएगा, लोग जाएंगे। ऐसे थोड़ी हमारी सोसाइटी में आके कोई कब्जा कर लेगा। तो मैंने कह रहे ऐसे कैसे हो गया, कौन कब्जा कर रहा है, कहते जी कब्जा चल रहा है। तो हम यहाँ पहुँचे कि भैया ये कौन कर रहा है ऐसा। नहीं, बात नहीं कब्जे में तो यही पता नहीं भाई आप लोग किसकी तरफ से कब्जा करना है, क्यों मशीन चला रहे हो यहाँ। सिर्फ सफाई करानी तो नहीं, सफाई कराए तो कंपनी कराए, आप लोग मशीनें चला रहे हो। आप सफाई करने भाई मालिक तो कंपनी है, रेजिडेंट के नाते से हमें पता लगा कि यहाँ तो मशीनें चल रही, कंपनी वालों ने भेजा है। नहीं कंपनी ही आके कराए, अगर सफाई भी करानी है तो कंपनी की ड्यूटी है। अब हमें तो ये पता नहीं आप कौन किसकी तरफ से आए हो। आपको कंपनी ने कहा है कि सफाई चला रहे हो यहाँ पर, हैं? कोई रिकॉर्ड में है कि आपने को कंपनी ने कहा? सब अभी बंदे यहाँ आए हुए थे, ठीक है। नहीं, आप आए तो कौन हुए है? थे। आप कौन है? रेजिडेंट है, ठीक है ना जी, है जो भी कंपनी वाले सारे बंदे आए थे। ये नहीं, बंदे तो आए जनरल थे। सेक्रेटरी है ये भी। बंदे आए थे, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको हाँ कह दी कि आप सफाई करो। बड़े आप बड़े पेड़ और और ये कंपनी के आए थे। पर हमें पता है कि सफाई नहीं, देखो आपका राइट नहीं है, आपको किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आके काम करें, क्या ये आप तो गलत है ना जी। पैसा लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे ऐसे हो? थोड़ी करते हैं।